Hello students, I am Ma'am Bushra Shahzad Khan and today we will discuss part D of Introduction to Organizational Theory and Design, and the main topic is organizational dimensions. Okay, ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशंस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे और इसको समझने के लिए पहले हम एक मेटाफर का सहारा लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माउंटेन ड्यू. अगर मैं आपसे कहूँ कि माउंटेन ड्यू का पर्सोना या पर्सनालिटी क्या है, तो आप क्या मुझे इसका जवाब देंगे? बेसिकली इट डिपिक्ट्स डेयरिंग एटीट्यूड, एडवेंचरस, थ्रिल और स्पोर्ट्स. जिस तरीके से एक ब्रांड की आइडेंटिटी होती है या पर्सनालिटी होती है, उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन की भी पर्सनालिटी होती है और वो ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन. फर्दर ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम दो वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे. वन इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चरल एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज़ द कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट. तो स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स से. स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में हमारे पास जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं, वी विल टॉक अबाउट फॉर्मलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, हायरार्की, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, प्रोफेशनलिज्म एंड पर्सनल रेशो. और इन सारे स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए, इन सारे कंपोनेंट्स को समझने के लिए हमारे पास तीन एग्जांपल्स होंगी. रिटेलिंग सेक्टर से हम एग्जांपल्स को कंसिडर करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर से और एग्जांपल्स को हम कंसिडर करेंगे, और सॉफ्टवेयर हाउस से हम एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द फॉर्मलाइजेशन. सवाल यह है कि फॉर्मलाइजेशन क्या है? इट मीन्स एक्सेसिव रिलायंस ऑन डॉक्यूमेंटेशन, rules and regulations, paperwork, code of conduct, rule book. Now the question is, government owned enterprise has high or low formalization? I again repeat the question. गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में या स्टेट ओन एंटरप्राइज में फॉर्मलाइजेशन की डिग्री हाई होती है या लो होती है? स्टूडेंट्स याद रखिएगा, गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशंस में यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में फॉर्मलाइजेशन हाई होती है. मसला सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन का आता है. फॉर इंस्टेंस, hiring in any public sector organization takes years because they follow a stringent process. जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चरल फैक्टर मौजूद है, दैट इज़ बेसिकली स्पेशलाइजेशन. अब स्पेशलाइजेशन हम किसे कहते हैं? इट इज़ बेसिकली अबाउट हैविंग एक्सपर्टीज इन एनी टेक्निकल एरिया. ठीक है जी. अब अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन हाई है तो टास्क वेराइटी लो होगी, because you will perform one or two tasks only that required specialized knowledge, and situation is vice versa. जब आपके पास स्पेशलाइजेशन लो होगी तो वहाँ पे आपके पास टास्क वेराइटी हाई होगी. अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर हाउस से. लेट्स से कि fresh graduates from a university start their software house. What will be their degree of specialization? अब उनकी degree of specialization क्या होगी? Their degree of specialization will be low to moderate. थर्ड जो फैक्टर हमारे पास मौजूद है, दैट इज़ बेसिकली हायरार्की. ये चेन ऑफ कमांड की बात करता है, यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हु रिपोर्ट्स टू whom. नेक्स्ट हम डिस्कस जो करेंगे, दैट इज़ बेसिकली सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन क्या है? इट इज़ सिंपली होल्डिंग अथॉरिटी ओनली एट द टॉप लेवल. हायर मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट के ग्रीन सिग्नल के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता. जबकि डिसेंट्रलाइजेशन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. इट मीन्स दूसरे मैनेजेरियल लेवल या उसके एम्प्लॉयज़ को भी अथॉरिटी पावर डेलीकेट करना ज़रूरी है, ताकि एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन को, इंगेजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन बनाया जा सके. अब हम रिटेलिंग सेक्टर से इसकी एग्जांपल को लेते हैं. फॉर इंस्टेंस, इम्तियाज़ in retailing sector will work on decentralization principle. Every regional head is given authority to work according to his ओन कंडीशंस, उसके लोकेशन डायनामिक्स क्या हैं, उसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपके पास यूटिलिटी स्टोर्स हैं जो कि स्टेट ओन्ड हैं, वहाँ पे आप डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो नहीं कर सकते. जो नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फैक्टर हमारे पास है, दैट इज़ बेसिकली
प्रोफेशनलिज्म। ये ऑब्जर्व किया गया है कि पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोफेशनलिज्म हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। लोगों के पास, एम्प्लॉयज़ के पास कस्टमर हैंडलिंग के इश्यूज़ आते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पुअर होती हैं और उनकी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा रजिस्टर होती हैं। द लास्ट वन इज़ पर्सनल रेशो। रेशो किसे कहते हैं? रेशो हम कहते हैं कंपैरिजन को। अ पर्सनल रेशो इज़ अबाउट deployment of individual in a department in comparison to the whole organization। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और पाकिस्तान स्टील मिल्स के क्राइसिस में आने की एक बड़ी वजह यह है कि पर्सनल रेशो डिस्टर्ब हो गया है। अगर 2 लोगों की काम करने की कैपेसिटी थी तो 20 लोगों को पॉलिटिकल एफिलिएशंस के बिना पर हायर किया गया, जिसकी वजह से ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए। So this was basically all about personnel ratio. So far we have discussed the structural elements in organizational dimension. जो सेकेंड वेरिएबल हमने डिस्कस करना है ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन का, दैट इज़ बेसिकली कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स। और कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स में हम डिस्कस करेंगे साइज़ को, टेक्नोलॉजी को, एनवायरनमेंट को, गोल्स को एंड इन द एंड कल्चर को। स्टार्ट करते हैं साइज़ से। अगर किसी भी कंपनी के साइज़ का अंदाज़ा लगाना हो तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स देखे जाते हैं? नंबर 1, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। नंबर 2, टर्नओवर, व्हाट इज़ इट्स नेट वर्थ, एंड इन द एंड उसकी जोग्राफिकल प्रेजेंस क्या है। अब इसी बिना पर, इन्हीं पैरामीटर्स के बिना पर हम एसएमईज, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को स्मॉल स्केल पर करार देते हैं, जबकि मल्टीनेशनल्स को हम लार्ज स्केल पे कहते हैं कि वो काम कर रही हैं, क्योंकि लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के पास मैन पावर भी ज़्यादा है, टर्नओवर भी ज़्यादा है और जोग्राफिकल प्रेजेंस भी ज़्यादा है। जो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है दैट इज़ बेसिकली टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल फ्रॉम broadcasting industry. Basically China has started to use AI embedded news anchors and they look so real and they are housed with 20 plus flexible expressions. उसके अलावा इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप AI बेस्ड या AI एम्बेडेड न्यूज़ एंकर्स यूज़ करेंगे तो इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑब्वियसली। जो नेक्स्ट फैक्टर हमने डिस्कस करना है दैट इज़ बेसिकली एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में हम पेस्टल एनालिसिस को देखते हैं उमूमन, जिसमें P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल फैक्टर, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल फैक्टर, S स्टैंड्स फॉर सोशियो कल्चरल, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल, E स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल एंड L स्टैंड्स फॉर लीगल मैटर्स। The second last aspect which we have to discuss is goals. I won't go into the detail क्योंकि हम goals को already part A में बहुत ज़्यादा extensively discuss कर चुके हैं। Goals shared होते हैं, goals like should be common और goals should be distinctive, ये सारे के सारे examples हम discuss कर चुके हैं। The last one is, the last contextual factor is basically culture। और culture basically reflect होता है किसी भी organization का, उसकी story से, उसके लोगों से, एम्प्लॉय के एक्शन से, कंपनी के रिचुअल से, उसकी टैगलाइन से, उसके स्लोगन से, उसके जार्गन से, उसके ड्रेस कोड से। जार्गन किसे कहते हैं हम? जार्गन हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड वर्ड्स को। सो इफ़ यू टॉक अबाउट गूगल, यहाँ पे एग्जांपल भी मेंशन है, तो गूगल का ड्रेस कोड आपको ऑलरेडी पता है, इट्स वेरी इनफॉर्मल और कैजुअल। फॉर्मल सूटिंग इज़ नॉट मैंडेटरी। फिर फर्दर अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे एक आपको लेडी की पिक्चर नज़र आ रही होगी, एक फ़ीमेल CEO की पिक्चर नज़र आ रही होगी। शी इज़ बेसिकली इंदिरा नूई। She is basically Indira Nooyi. She was the ex-CEO of Pepsi। और Pepsi का कल्चर इसकी प्रेजेंस में कैसा था? कहते हैं कि she gave importance to attention. She gave attention to details during her tenure in Pepsi। खुद बजाते खुद रिटेल स्टोर्स को विज़िट किया करती थी और कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करती थी। द लास्ट वन इज़ वर्जिन। वर्जिन ग्रुप लिमिटेड किस चीज़ में डील करती है या इसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? ट्रैवलिंग में इनका काम है, लेजर में ये है, म्यूज़िक, टेलीकॉम सेक्टर में है, हेल्थ केयर में है और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी वर्जिन ग्रुप मौजूद है। वर्जिन का कल्चर किस तरीके से है? वर्जिन का कल्चर ये है कि दे बेसिकली प्रेफर डिजिटल डिटॉक्स। इट मीन्स
employees intentionally once in a while they don't use any electronic medium for communication, rather they come face to face for interaction, ताकि इससे वर्क कमिटमेंट एंगेजमेंट लॉयल्टी इंक्रीज हो सके ऑर्गेनाइजेशन के साथ. सो दिस वाज बेसिकली द कॉन्टेक्चुअल फैक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन, जिसको हमने डिफरेंट एग्जांपल से डिस्कस किया. इन दी एंड आई वुड लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू. पार्ट डी में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की. वी डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन. डायमेंशन बताता है ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनैलिटी किस तरीके से है. अगर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऐसे हैं तो कंपनी की पर्सनैलिटी ऐसे होगी. कॉन्टेक्चुअल वेरिएबल्स अगर इस तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा साइज़ है, ऐसी टेक्नोलॉजी है, इस एनवायरनमेंट में काम कर रही है और इस तरह का कल्चर प्रमोट कर रही है, तो इस तरह की पर्सनैलिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन डिपिक्ट करेगी. Thank you.